आपने बचपन में ये सवाल तो सुना ही होगा कि बताओ बेटा बड़े होकर क्या बनना है, लेकिन उस वक्त तो बच्चे को भी पता नहीं होता है कि अपना करियर कैसे चुने। बचपन के इस सवाल का शायद आपने जवाब भी दिया होगा। ये सवाल कभी माता पिता, कभी पड़ोसी, तो कभी रिश्तेदार, तो कभी स्कूल के टीचर पूछते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कई बार हमें इस विषय पर निबंध लिखने को भी कहा जाता था कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। और उस समय हम में से ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता था कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। शायद आपको पता रहा होगा, अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना लक्ष्य नहीं मालूम होने के बावजूद भी हम लोग कोई अच्छा सा टॉपिक चुनकर उसी पर निबंध लिख देते थे। जिसे किसी ने लिख दिया कि मैं डॉक्टर बनकर गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगा, तो कोई लिखता था कि मैं सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करूंगा। क्या उस समय आपके दिमाग में कभी यह प्रश्न आया कि हम अपना करियर कैसे चुनेंगे? आमतौर पर 10वीं या 10वीं के बाद हम लोग इस विषय में थोड़ा गंभीर सोचते हैं कि अपना करियर क्या चुनें और अपना करियर कैसे चुनें, क्योंकि 10वीं तक तो सभी की पढ़ाई लगभग सामान्य होती है। तो आइए इस वीडियो में स्टूडेंट लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और स्टूडेंट की एक बड़ी उलझन कि अपना करियर कैसे चुने, इसका हल जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किन तरीकों को ध्यान में रखकर आप अपना करियर चुन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ये पता करें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और स्वाभाविक रूप से क्या करना पसंद करते हैं। लगभग सभी स्टूडेंट किसी न किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे होते हैं जिसे वे अपना फेवरेट विषय भी कहते हैं। तो अगर विद्यार्थी अपने फेवरेट विषय से जुड़े हुए क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे तो वो अपने काम को आनंद लेकर करेंगे और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। जैसे आप एक बीबीए के स्टूडेंट हैं और आपका फेवरेट विषय अकाउंट है, यानी आपको अकाउंटिंग करने में बहुत मज़ा आता है, तो आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये तो हुई किताबी बात, पर अगर आपको विषय से हट करके कुछ और करना अच्छा लगता है, जैसे आपको नए नए लोगों से मिलना और नई नई भाषा सीखना ज़्यादा पसंद है, तो आप ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं। नंबर 2, अपनी आकांक्षाओं को जानने का प्रयास करें। अगर आपकी आकांक्षा है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो ऐसा करियर चुनें जिससे आप ज़्यादा पैसा कमाकर अमीर बन सकते हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मेडिसिन एक्सेट्रा। वैसे करियर से बचें जिसमें रिस्क ज़्यादा हो और सिर्फ कुछ ही लोग उसमें कामयाब हो पाते हैं, जैसे फिल्म मेकिंग, फैशन डिजाइन, म्यूज़िक, ड्रामा एक्सेट्रा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि बॉस फ्री जिंदगी हो, यानी अपने बॉस खुद हो, आप एंटरप्रेन्योर बनकर खुद का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, या ऑनलाइन काम जैसे ब्लॉगिंग, यूट्यूब, डिजिटल मार्केट में अपना करियर बना सकते हैं। नंबर 3, उन करियर का पता लगाएं जिनकी डिमांड हो। यारो हम लोग अभी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। ये सदी है इंटरनेट का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का, ऑटोमेशन का। इन सब क्षेत्रों में बहुत सारे करियर ऑप्शन उपलब्ध हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन याद रखें कि किसी एक ही क्षेत्र में करियर बनाएं, सभी क्षेत्र में जाने की कोशिश ना करें। ट्रेडिंग करियर में से कोई एक करियर चुनना आपके लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग करियर का प्रेजेंट में बहुत मांग रहता है और फ्यूचर में भी रहने की संभावना रहती है। नंबर 4, इंटरनेट पर करियर के नए नए विकल्प जानने का प्रयास करें। यारो इंटरनेट पर हमेशा नए नए करियर ऑप्शन आते रहते हैं, बस ज़रूरत है आपको उस पर ध्यान देने की, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें सिर्फ सीमित करियर ऑप्शन के बारे में पता होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, और इसी आधार पर अपना फैसला लेते हैं। पर जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि एक ही क्षेत्र में बहुत सारे करियर ऑप्शन मौजूद हैं। हो सकता है उनमें से आपको पसंद भी आ जाए। आप इंटरनेट से ये भी जान सकते हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो बनने के बाद आप पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां आएगी, आपको कौन कौन सा काम करना होगा, वो बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा, उस काम में कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 5, करियर गाइडेंस की किताब पढ़ें। देखो इंटरनेट पर आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, पर इंटरनेट पर कुछ कंटेंट भ्रामक होते हैं, तो वहीं कुछ कंटेंट अधूरे भी होते हैं, और कई बार तो ऐसे कंटेंटों को पहचान पाना भी मुश्किल होता है। ऑनलाइन जितने भी कंटेंट लिखे जाते हैं वो ज़्यादातर वैसे कंटेंट राइटरों द्वारा लिखे जाते हैं जो उस क्षेत्र के माहिर नहीं होते, यानी उनको उस क्षेत्र का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता और ना ही कोई तजुर्बा। सिर्फ कुछ मिली जानकारी को वे अपने शब्दों में लिख देते हैं। हाँ, ये भी बुरा नहीं है। आपको अगर संक्षिप्त जानकारी चाहिए तो ये एक अच्छा स्रोत है।
लेकिन अगर आप किसी चीज़ के प्रति गंभीर हैं, उसकी विस्तार से जानकारी चाहते हैं, लेखक का अनुसरण और राय जानना चाहते हैं, तो फिर आप उस क्षेत्र की किताब पढ़ें। नंबर 6, अपने शिक्षकों से सलाह लें। अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से, अपने दोस्तों से सलाह लें। अगर आपके मन में कोई करियर आइडिया, करियर से जुड़ा कोई प्रश्न या करियर को लेकर कोई उलझन है, तो इन लोगों के साथ साझा करें। हो सकता है कि ये लोग आपकी इस उलझन के लिए कोई ऑप्शन बता दें। इसके अलावा आप उन लोगों से मिलिए जो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं, उसे अपनी क्वालिफिकेशन, पर्सनैलिटी और रुचि बताएं और उससे जानने का प्रयास करें कि क्या आपके लिए ये करियर उचित है या नहीं। और यारों, ये भी ध्यान रखना कि करियर चुनना किसी भी स्टूडेंट का बहुत ही अहम फैसला होता है, इसलिए ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर ले, क्योंकि पढ़ाई के 40 से 45 साल तक आपको वो काम करना है। अगर आपको काम पसंद नहीं आता है तो आप जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहोगे कि मैं कहाँ फंस गया, मैंने कैसा करियर चुन लिया। तो दोस्तों, सोच समझ कर फैसला लेना है कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में अपना करियर बनाना है और अभी आप उसके लिए क्या कर सकते हैं।